नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन में जो ओपनिंग खबर है वो आपसे जुड़ी हुई है, खासकर पंजाब से जुड़ी हुई है, 2027 से जुड़ी हुई है। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के भीतर छिड़ी सियासी जंग पर फिलहाल आला कमान ने ब्रेक लगा दिया है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग, गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी ने साफ संदेश दिया कि चुनाव से ऐन पहले संगठन में बड़ा बदलाव नहीं होगा। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने 6 दिनों के विजिट के बाद, यानी कि 6 दिनों के दौरे के बाद, हालांकि इस दौरे में उन्होंने बहुत सी कोशिशें की जो नाकाम होती नजर आई और कुछ कामयाब भी, अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपते हुए दो टूक कहा, यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इस बयान के साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जिसमें अमरिंदर सिंह और राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा थी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल स्थिरता पर भरोसा जताया है और अब साफ है कि 2027 की चुनावी तैयारी राजा वडिंग की अगुवाई में ही आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2027 से ऐन पहले अपनी अंदरूनी कला खत्म कर पाएगी? क्या नाराज नेताओं को साथ लेकर पार्टी सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़ पाएगी? क्योंकि पंजाब में मुकाबला सिर्फ विरोधियों से नहीं, कांग्रेस को अपने ही संगठन के भीतर पैदा हुई दरारों से भी करना होगा। कुछ बयान सुनिए। पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं कि आखिरकार भूपेश बघेल के दौरे के दौरान पंजाब में घटित क्या हुआ, जिस पर चर्चा लगातार हो रही है और क्यों यह खबर लाइमलाइट बटोर रही है। भूपेश बघेल के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें थी उस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है और इस स्टेटमेंट को बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है क्योंकि वो पंजाब प्रभारी हैं। बघेल ने दो टूक कहा, 6 दिन के दौरे के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपी है और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उस दौरान सभी ने कहा कि आखिरकार इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर से जो निकला वो ये था कि राजा वडिंग अपनी जगह पर बने रहेंगे और चरणजीत सिंह चन्नी के गुट की मांग को दरकिनार किया गया है। लेकिन ये खेल इतना आसान नजर नहीं आता जितना आसान लग रहा है। हो सकता है भूपेश बघेल ने जब ये रिपोर्ट सबमिट कर दी, केसी वेणुगोपाल के हाथ में ये रिपोर्ट गई, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वडिंग का ग्रुप और न जाने कितने और धड़े हैं अभी पंजाब कांग्रेस के अंदर जो उभर करके सामने आने बाकी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा को बेहतरीन बनाने के लिए, खास बनाने के लिए हमारे साथ में विजय नारायण सर भी यहां पर मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी पंजाब की ये जो पूरी सियासत है, इस सियासत को कैसे देखा जाए? छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए और अब पंजाब, हर जगह कांग्रेस का हश्र सेम है, घर के अंदर एकजुटता नजर नहीं आती है। जी, ये कांग्रेस का बहुत पुराना मर्ज है, आज का नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस पिछले अपने इतिहास में कई बार टूटी बनी, तमाम लोग आए गए, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज कांग्रेस नहीं कर पाई आज तक। और अगर मैं इसको अगर इस तरह कहूँ कि कांग्रेस के दुश्मन बीजेपी या कोई और नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही हैं और कांग्रेसी खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। जितने स्टेट हैं, जितने जिले हैं, उसमें जितने भी गिने चुने 10, 20, 50, 100 नेता हैं कांग्रेस के, उतने ही गुट हैं। कुल मिला के मेरा अपना मतलब पिछले 35-40 साल का अनुभव जो पत्रकारिता में मैंने देखा है, कांग्रेसियों को कभी भी मैंने एकजुट होकर काम करते नहीं देखा।
सर एक और सवाल जहन में आता है, ये रिपोर्ट तो भूपेश बघेल ने सबमिट कर दी। भूपेश बघेल इससे पहले एक लंच भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें दोनों लोगों को, दोनों गुटों को शामिल होना था। चरणजीत सिंह चन्नी को भी पहुंचना था, राजा वडिंग को भी पहुंचना था, लेकिन एक पहुंचता है एक नहीं पहुंचता है। इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या जो आगे 27 में पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं वो इतना इजी टास्क होगा कांग्रेस के लिए, या ये वो गले की हड्डी बनेगा जिसको ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे? क्या लगता है देखकर? जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो ये स्थिति है ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक नज़र आ रही है, खास तौर से उस स्थिति में जब बीजेपी बहुत ही सुसंगठित तरीके से अपना विस्तार कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से कुछ नहीं सीखा और उसका मुख्य दुश्मन पंजाब में बीजेपी ही है। इसके पहले चुनाव में भी अब ये आपको गौर करिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बिल्कुल इसी तरह का एक माहौल बनाया था और उसके बाद कांग्रेस की चुनाव में जो दुर्गति हुई वो पूरे देश ने देखा। लेकिन उस दुर्गति से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं सीखा, आज भी नहीं सीखा। रही बात बघेल जी की, जिस दिन वो गए उस दिन भी चन्नी उनसे मिलने नहीं गए। राजा वडिंग का ये कहना कि साहब मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, मुझे तो पार्टी ने मेरा विस्तार दिया है, मुझे पार्टी ने चुना है, तो मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बाकी ये तो सर दो गुटों की बात हो गई, चरणजीत सिंह चन्नी की बात हो गई, राजा वडिंग की बात हो गई। अब हम नेतृत्व कैपेबिलिटी पर भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या राजा वडिंग की जो कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है उसमें ये नजर आता है कि चरणजीत सिंह चन्नी की जो नाराजगी है उसको डिसॉल्व करके वो आगे अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ा पाएंगे और पंजाब इलेक्शंस को वो कम से कम एंड पॉइंट तक तो ले जा पाएंगे? ये काबिलियत उनमें नजर आती है? देखिए, राजा वडिंग की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया चन्नी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि चन्नी और हम दोनों ने मिलकर काफी समय तक काम किया, हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है। और बाहर मीडिया के सामने चन्नी भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन इस विवाद को चन्नी सुलझाते हुए दिख नहीं रहे। अपने साथ इन्होंने इसमें रंधावा और प्रगट सिंह जैसे लोगों को भी शामिल कर लिया है। और प्रगट सिंह तो वो शख्स हैं जो हॉकी के ओलंपियन खिलाड़ी रहे, चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। उनका अब उनकी अपनी एक अलग से छवि है। मुझे नहीं पता कि वो इस गुटबाजी में कैसे शामिल हो गए, और इसका सीधा सीधा संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा आने वाले चुनाव में। ये बात कांग्रेसी समझने को तैयार नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अहम पहलू साझा किए इस पूरे अंतर कला के। दूसरी